हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.3 के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर काट स्क्वायर एक्स सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं त्रिकोणमिति का। यहाँ पर एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस। अब ए एस टी सी, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, ऑल सभी धनात्मक, साइन धनात्मक, इसमें साइन कोसेक, इसमें टैन कोट धनात्मक, इसमें कॉस सेक धनात्मक। एस टी सी का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर ये 0, ये पाई बाई 2, ये कितना होता है, पाई होता है। ये कितना होता है, यहाँ पर लिख देना है। और ये 3 पाई बाई 2, 0 डिग्री, 90, 180, 270, यहाँ पर 360 इसको कहते हैं। 360 0 या 360। अब सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। तो cos पाई प्लस एक्स, cos 180 यहाँ पर है। जो 6 त्रिकोणमिति फलन है उनका मान यहाँ पर बदलता है 90 डिग्री पर और 270 पर। तो cos 180 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ पर है तो 21 चतुर्थांश में है। 180 प्लस थीटा तो यहाँ पर आएगा तीसरे में। तीसरे में क्या होता है, टैन धनात्मक बकिया माइनस होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, cos 180 प्लस थीटा बराबर, अब cos 180 प्लस थीटा तो तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में क्या होता है, टैन और काट धनात्मक बकिया ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। और cos, ये त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर बदलता है। तो 180 से यहाँ पर आते हैं तो तीसरे में आएंगे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर क्या होगा, cos एक्स, और इसका चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा तीसरे में। अब निकालते हैं cos माइनस थीटा। तो cos माइनस एक्स, अब यहाँ से इधर आते हैं चौथे में। ये किस चतुर्थांश में जाएगा, cos माइनस एक्स इधर आएगा चतुर्थ में। तो चतुर्थ में जो cos होता है वो धनात्मक होता है। तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा एक्स, cos एक्स। अब निकालते हैं साइन पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, 180 यहाँ पर है और माइनस 180 में से माइनस होगा तो दूसरे में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। और जो साइन एक्स होगा और इसका जो चिन्ह होगा दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक होगा साइन एक्स। अब निकालते हैं किसका मान, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पर है और यहाँ से जब बढ़ेगा तो किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आएगा।
तो अब 90 यहाँ पर इसका मान बदलेगा तो काश का क्या होगा, साइन होगा, काश का साइन होगा। और दूसरे में साइन धनात्मक, तो यहाँ पर काश था तो काश इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। काश का मान दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा और यहाँ पर x होगा माइनस साइन x। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड काश पाई प्लस x काश माइनस x डिवाइड बाई साइन पाई माइनस x काश पाई बाय 2 प्लस x बराबर, सबका मान रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान माइनस काश x और इसका मान साइन माइनस x का, अरे काश माइनस x का क्या होगा, काश x बटे साइन पाई माइनस x का मान साइन x और इसका मान माइनस साइन x। माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर आएगा काश स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x बराबर काश x बटे साइन x पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काट x, काट स्क्वायर x होगा। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, काश x बटे साइन x बराबर काश x बटे साइन x बराबर काट x। अब यहाँ से क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9वां, सिद्ध कीजिए कि काश 3 पाई बाय 2 प्लस x काश 2 पाई प्लस x ब्रैकेट में काट 3 पाई बाय 2 माइनस x प्लस काट 2 पाई प्लस x बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, हल। सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस अक्ष, यहाँ पर सभी धनात्मक, यहाँ पर साइन ASTC, यहाँ पर सब धनात्मक, यहाँ पर साइन और कोसेक, यहाँ पर टैन काट धनात्मक, यहाँ पर कॉस और सेक धनात्मक। अब सबका मान निकालते हैं। काश 2 पाई प्लस x काश 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा, काश थीटा होगा तो काश x यहाँ पर होगा 360 पर वही रहता है। काट 2 पाई प्लस x, तो इसका क्या होगा, काट x।
अब निकालते हैं cos 3π/2 प्लस cx, इसका मान क्या होगा 3π/2 प्लस cx, मतलब यहाँ से तीसरे चौथे चतुर्थांश में जाएगा। तो चौथे में क्या होता है, अब यहाँ पर इसका मान बदलेगा, cos का क्या होगा साइन, cos का मान क्या होगा यहाँ पर π/2 और 3π/2 पर इसका मान क्या होता है बदलता है 3π/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई। अब इसका मान यहाँ पर बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा साइन x होगा, और इसका चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर cos x है और यहाँ पर भी cos x, तो इसका मान क्या होगा धनात्मक होगा। अब निकालते हैं cot 3π/2 माइनस x बराबर cot 3π/2, तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो cot का यहाँ इसका मान क्या होगा बदलेगा, cot का होगा tan x होगा, और इसका चिन्ह क्या होगा cot का चिन्ह यहाँ पर धनात्मक, tan और cot का क्या होता है धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक होगा। अब क्या करते हैं, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो cos 3π/2 प्लस cx cos 2π प्लस x, ब्रैकेट में cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x बराबर, अब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा sin x, और इसका मान cos x, ब्रैकेट में इसका मान क्या होगा tan x धन cot x बराबर sin x इंटू cos x। अब इसको ब्रेक करते हैं तो sin x बटे cos x प्लस cos x बटे sin x बराबर sin x cos x। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे sin x cos x। अब इसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 आएगा इसका मान। फार्मूला क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है tan x का, tan x बराबर क्या होता है sin x बटे cos x, और कौन सा फार्मूला लगा है cot x का, cot x का मान कितना होता है cos x बटे sin x। बराबर कितना आ गया राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, ये बायां पक्ष या दायां पक्ष। अब ये क्या करना था प्रूव्ड करना था, बस सिद्ध।